एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया यानी कि ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है एक टाइप का डिसऑर्डर होता है, डिजीज होता है, बीमारी होती है। तो एनीमिया से हमें, सिकल से हमें समझ में आता है कि कुछ दराती जैसा होता है। सेल, हमारी बॉडी की सेल, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। जब ब्लड की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो हम बोलते हैं कि एनीमिया हुआ है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन से होने वाली बीमारी है। जीन्स, डीएनए के अंदर जब कोई जीन म्यूटेट कर जाता है उसके कारण जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो उसकी वजह से होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया। तो देखो, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एक टाइप का। आरबीसी बिकॉम सिकल सेप्ड, यानी कि हमारी यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है, ब्लड की बात है तो आरबीसी होंगी, हीमोग्लोबिन होगा। अगर हमारा आरबीसी है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कुछ ऐसी शेप की पाई जाती हैं बॉडी में। आरबीसी की शेप कुछ ऐसी होती है, पर जब उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है किसी भी तरीके का तो उनकी शेप ऐसी हो जाती है, शिकल शेप की हो जाती है। वो शिकल शेप की यानी कि दराती जैसी शेप की आ जाती है, ओरिजिनल शेप उनकी खत्म हो जाती है। इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या साइंस हो सकते हैं, तो देखो, जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, 120 दिन का टाइम होता है नॉर्मल आरबीसी का। पर जब उनमें म्यूटेशन आ जाता है, जीन में म्यूटेशन आने के बाद वो सिकल सेल बन जाती हैं, तब उनका जो लाइफ टाइम है वो बिल्कुल थोड़ा रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ऐसे डिफ्यूज होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, मरने लगती हैं। तो जो उनका टाइम है वो सिर्फ 10 से 20 दिन का ही रह जाता है। उससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, थकान महसूस हो सकती है, बॉडी की ग्रोथ बढ़ना कम हो सकती है, बॉडी येलोइश हो जाती है, पेल येलोइश हो जाती है, क्योंकि बॉडी में जो आरबीसी है, जैसे अगर सिकल सेल, जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो सिकल सेल में कन्वर्ट हुई, और जो सिकल सेल है वो धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो रही है, ख़त्म होना स्टार्ट हो रही है, तो आरबीसी की कमी आएगी। आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन कम, बॉडी में ब्लड की कमी आएगी। तो ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या आ सकते हैं, ऐसी शेप चेंज करने के बाद जो आरबीसीज होती है उनकी जब शिकल शेप की शेप हो जाती है तब वो क्या करती है, वो चिपचिपी हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती है, थिक हो जाती है और ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती हैं। यानी कि ये क्या कर सकती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर एक टाइप का ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। चिपचिपी हो जाती है, थिक हो जाती है और क्या करने लगती है, चिपकने लगती है, एग्रीगेट होने लगती है, जिससे हो जाती है ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज की। यहाँ से ब्लड को फ्लो होना था, पर यहाँ पे क्या हुआ, ये सिकल सेल्स यहाँ पे आके इन्होंने ब्लॉकेज कर दी। ब्लॉकेज करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाया। ब्लड फ्लो नहीं हो पाया तो जो ऑर्गन है वो फेलियर हो सकता है, क्राइसिस हो सकता है, और वहाँ पे बॉडी पेन स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया था, इसका मेन कोज क्या होता है, कैसे म्यूटेशन, हमने पढ़ लिया कि जीन में म्यूटेशन आते हैं, आते कैसे हैं, कैसे आते हैं, तो देखो, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ बीटा चेन ऑफ एचबी। कब से हम बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की, आरबीसीज की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एचबी है, हीमोग्लोबिन है, उसके पास दो चेन्स होती हैं, उसके पास यानी दो चेन्स होती हैं। दो चेन्स कौन कौन सी, अल्फा चेन, बीटा चेन। और जो अल्फा चेन होती है वो भी दो होती है, बीटा चेन होती है वो भी दो होती हैं, ऐसे पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। सपोज ये अल्फा चेन है, ग्रीन वाली बीटा चेन है, तो जो ग्रीन वाली बीटा चेन है उनमें कोई म्यूटेशन आ जाता है, चेंजेज आ जाता है, किसी भी तरीके का कोई चेंज, क्रोमोसोम्स का डिलीशन कह सकते हैं, इंसर्शन, या कोई भी जीन वेरी कर सकते हैं। तो अब हेमोग्लोबिन है, उसमें किसी भी टाइप का डिफॉल्ट आया हमारी बीटा चेन के अंदर तो सीधा डायरेक्ट असर जाएगा हमारे डीएनए पे। डीएनए के पास होते हैं कुछ ऐसे बेस पेयर्स, और ये बेस पेयर्स क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं जो आरबीसीज को हेल्दी रखता है। तो अगर हमारा डीएनए है CTC, अगर एमआरएनए में चेंज हुआ GAC, यानी कि C का उल्टा G, T का A और C का Z, यानी कि यहाँ पे ये सीक्वेंस में चल रहा है अभी, और किसकी फॉर्मेशन करता है, ग्लूटामिक एसिड की। अब जो ग्लूटामिक एसिड है वो बढ़िया वाला एसिड होता है, हमारी जो HB होती है, हीमोग्लोबिन होती है, उसको हेल्दी रखता है।
तो ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन होता है, यानी कि हमारी आरबीसीज इस प्रोटीन के साथ सेफ रह सकती हैं। अगर वहीं पे बात करती हूँ मैं दूसरे टाइप की, तो दूसरे टाइप में देखो यहाँ पे थायमीन की जगह एडिनाइन आया है, यानी कि क्या हुआ, किसी एक बेस पेयर के एक जीन ने म्यूटेट किया। एमआरएनए में एक ही जगह पे आया है यू, यानी कि म्यूटेशन हुआ। फिर बना किसी भी टाइप का वेलानाइन अमीनो एसिड, एक टाइप का अमीनो एसिड होता है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट हमारी एचबी को अफेक्ट कर देता है। और एचबी को इफेक्ट करने से क्या होता है, आरबीसीज इफेक्ट हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे दो एलील दी हुई है HbA और HbS। अगर HbA है इट मीन्स हमारी जो एलील है वो कैसी है, नॉर्मल है। अगर HbS है इसका मतलब एलील्स कैसी है, म्यूटेंट एलील्स है। दो टाइप के डिजीज आते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल यानी जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उससे अलग ऑटोजोमल होते हैं। इनकी जो रेशियो है वो फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में इक्वल पाई जाती है। पर अगर बात करें रिसेसिव की, तो रिसेसिव के अंदर दोनों के दोनों क्या करते हैं, डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, दोनों में डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, दोनों के दोनों रिसेसिव में। यानी कि दोनों ही अगर HbS एलील होंगे दोनों के दोनों, तो क्या होगा, बीमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिकल सेल एनीमिया की कैसे आरबीसीज हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है, अब्सेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट जाता है हमारी आरबीसी पे और उनकी शेप चेंज हो जाती है। अगर शेप चेंज हो जाती है तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होना स्टार्ट होती है, ख़त्म होने लगती है, मरने लगती हैं। आरबीसी ख़त्म होने लगती हैं तो भैया रेड ब्लड सेल्स आएंगी कहाँ से, अगर रेड ब्लड सेल्स ही नहीं है तो बॉडी में ब्लड कहाँ से होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल ही मैक्सिमम पार्ट बनाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमारे हीमोग्लोबिन का होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ऑक्सीजन भी तो ब्लड के साथ ही जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक सिकल सेल एनीमिया। और इसको सबसे कह सकते हैं कि जब मेंडेलियन थे जो हमारे मेंडल थे, वो पी प्लांट के ऊपर कुछ उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट को लेके, मटर के पौधे को लेके, तब उन्होंने कुछ डिसऑर्डर देखे थे, तभी उन्होंने इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देखा था कि कैसे मटर में होते हैं तो कैसे इंसानों में भी उसी तरीके के डिजीज हो